रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सज्जन की अभी अभी शादी हो गई। शादी के बाद जो उनके घर में बहू आई, उसकी अपने सास से थोड़ी थोड़ी बातों के लिए नोकझोंक शुरू हो गई। जैसा कि अक्सर हर घर में कुछ बातों के लिए नोकझोंक तो होती ही रहती है, ऐसा ही इस सास और बहू में भी हो रहा था। बेटा कभी माँ की तरफ तो कभी पत्नी की तरफ, दोनों में सामंजस्य बनाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि सास और बहू में पट ही नहीं रही थी। उसकी पत्नी एक दिन परेशान होकर मायके चली गई। पत्नी के पिता वैद्य थे। वह अपने पिता से बोली कि मैं अपनी सास से तंग आ गई हूँ, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। आप मुझे ऐसी दवा दीजिए जिसे मैं सास को खिलाऊं और वो धीरे धीरे समाप्त हो जाए। पिता ने बेटी को समझाया कि यह गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता की बात सुनकर बेटे ने कहा कि यदि आप मुझे वैसी दवाई नहीं देंगे तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्याग दूंगी। वह अपने क्रोध में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कितना गलत कार्य कर रही थी। पिता बोले कि अच्छा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसीलिए तुम्हारे हित के लिए जो उचित होगा वो करूँगा। पिता ने एक दवा बेटी को देते हुए कहा कि लो, रोज अपनी सास के खाने में इसको मिला दिया करना, और बोले कि बहुत धीरे धीरे यह प्रक्रिया हो ताकि किसी को शंका न हो। लगभग 6 से 8 महीने में उसका शरीर छूट जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि इस प्रक्रिया में एक बात का ध्यान रखना है कि उसको किसी तरह का दुख, कष्ट, क्रोध उत्पन्न न होने देना है, नहीं तो फिर यह दवा असर नहीं करेगी। बेटी ने सोचा, जब इतना ही है तो दिल पर पत्थर रख करके अपने स्वभाव में परिवर्तन करूंगी, और ससुराल चली आई और सास से बहुत अच्छा व्यवहार करने लगी। रोज रात में अपनी सास के पैर दबाना, मालिश करना और खाने में अपने पिता की दी हुई दवाई डालती रही। ऐसा करते करते 3 महीने बीत गए। सास ने देखा कि बहू कितनी अच्छी है, पड़ोस में उसकी तारीफ भी करने लगी। बहू कितनी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, समय पर सारे कार्य करती है, किसी को कष्ट नहीं होने देती। जब बहू ने ये सारी बातें सुनी तो वो परेशान हो गई। अरे, 5 महीने हो गए, 6 से 8 महीने में तो ये मर जाएंगे। मैं ये क्या कर रही हूँ? क्योंकि दोनों में भी प्रेम हो गया था, माहौल बदल गया था, पूरा परिवार एक साथ उठने बैठने लगा था। बहू अपने पिता के घर गई और बोली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है पिताजी। मेरी सास तो बहुत अच्छी है, अब उनके मरने में ही 1 महीना ही बचा है, इसीलिए कोई दवा दीजिए जिससे वो दीर्घायु प्राप्त करे। पिता सारी बात सुनकर हंसने लगे और बोले कि बेटी, मैंने तुम्हें जो दवा दी थी वो भोजन को पचाने वाला पाचक था। यह बात सुनकर बहू बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाती है और फिर खुशी से अपने ससुराल चली जाती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। अहंकार है, घृणा है, ईर्ष्या है। इन्हें हमने अपने घर में बुलाकर पाल लिया है। इनको हटाते ही हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ प्रेम ही रह जाएगा।